साथियों, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। हमारे पास कोई बर्तन है और ये जो बर्तन एक कैसा है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, आगे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा बर्तन बन रहा है उसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए फिगर तैयार कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। हमारे पास कोई बर्तन है और ये जो बर्तन है कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो आप खोखला एक अर्धगोला बना लीजिए। ये जो खोखला अर्धगोला है इसका हमें व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, व्यास है। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हम निकाल ही सकते हैं। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है, व्यास की आधी। ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। ये क्या हो गया, बेलन हो गया। आगे देखिए क्या बात कही जा रही है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई इस प्रकार, देखिए जो बर्तन बना है इसकी कुल ऊंचाई हमें दे रखा है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमें इस पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर ये जो हमारा बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पूरी ऊंचाई 13 है, इतना 7 है। देखिए इतनी ऊंचाई कितनी है, इतनी 7 है। यहां तक इतनी 7 है। तो 13 माइनस 7 करेंगे तो हमें ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए। और जो इस अर्धगोले की त्रिज्या है वही इस बेलन की भी त्रिज्या होगी, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात जो दिया गया था हमने लिख लिया है। चलिए लिखिए, दिया है क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 14/2। भाई व्यास की आधी होती है, यहां पर हमने लिख दिया है। तो 14/2 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए, और जो हमारा बर्तन है, बर्तन की में ऊंचाई दी गई है। लिखिए बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। और जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई को हम लोग निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई हमने कितना निकाला, देखिए 13, पूरे में से माइनस कर देंगे इस अर्धगोले की ऊंचाई को तो हमें इस बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहां पर लिख दीजिए 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हमें निकालना क्या है, ये जो बर्तन आप देख रहे हो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई बर्तन तो खोखला है, जब आप इसके अंदर झांकोगे जो पृष्ठ बन रहा है हमें उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट्स, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें
दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो बर्तन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। लिखिए बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। प्लस लिखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr²। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए 2π, चलिए यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू में पाई का मान रखिए 22/7 r। स्टूडेंट देखिए यहां पर r और r हमने समान लिया, क्यों? क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वही इस अर्धगोले की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या समान है। तो r का मान क्या है 7 है। h देखिए हमारा क्या है, बेलन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारा क्या है 6 प्लस 2 पाई का मान रखना है 22/7 r² गोले का, तो अर्धगोले का, ठीक है 7² यानी कि 7 × 7। सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहां पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुणे में 6 प्लस 22 दूनी 44 गुणे में 7। स्टूडेंट देखिए 44 यहां पर भी 44 यहां पर भी, 44 को हमने किया कॉमन और यहां पर बचा 6 और यहां पर बचा 7, तो 44 गुणे में, ठीक है 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। इसको हल कर लीजिए, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 चौके 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये जो बर्तन आप बना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया है 572 वर्ग सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हो इस प्रश्नावली को, पूरी प्रश्नावली को एक ही वीडियो लेक्चर में देखना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से पूरी प्रश्नावली को प्रत्येक सवाल को एक ही वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।